अन्वेष ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष काव्य सौंदर्य के तत्व और उसमें पढ़ाया जा रहा है रस। आज मैं रस में पढ़ाऊंगा करुण रस। आइए करुण रस को देखते हैं। करुण रस की जो परिभाषा है, प्रिय व्यक्तियों के वियोग, विनाश अथवा, करुण रस आप देख रहे हैं, प्रिय व्यक्तियों के वियोग, विनाश अथवा संपत्ति के नाश से शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। आइए इसका उदाहरण है, जब जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। एक और उदाहरण देख लीजिए, अरे वे अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय, उठे रोऊं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। ये दो उदाहरण है और अगर इसका मैं स्पष्टीकरण करूं तो आप देख रहे हैं, पहला जो जन त्यों बन बंध बिछोहु, यहाँ पर अस्थाई भाव शोक है, आलंबन लक्ष्मण है, अनुभाव रोना है और आश्रय राम है और संचारी भाव चिंता पश्चाताप ग्लानि आदि। और दूसरे में अरे वे अपलक चार नयन, यहाँ भी अस्थाई भाव शोक और आलंबन प्रीतम प्रिय, अनुभाव रोना बिलखना, आश्रय नायिका और संचारी भाव पश्चाताप ग्लानि। इसके बाद हम रौद्र रस देखते हैं। रौद्र रस, जब क्रोध नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस जब क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, यानी क्रोध की भाव की पूर्णता को प्राप्त करता है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख रहे हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारुधन, विदित सकल संसार। और दूसरा उदाहरण है, श्री कृष्ण के वचन सुन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यह है। आइए इसका स्पष्टीकरण करते हैं, देखते हैं। इसमें अस्थाई भाव, पहले में रे नृप बालक कालवश, इसका अस्थाई भाव क्रोध, आलंबन लक्ष्मण, आश्रय परशुराम, अनुभाव क्रोधित होना, संचारी भाव आंखें लाल होना, कांपना आदि। और दूसरे में है श्री कृष्ण के वचन सुन, यहाँ अस्थाई भाव क्रोध, आलंबन श्री कृष्ण, आश्रय अर्जुन, अनुभाव हाथ मलना और संचारी भाव है जलना, पसीना आना, कांपना आदि। इस प्रकार से अब आगे देखते हैं। अगला जो रस है वह है भयानक रस। अगला जो रस है भयानक रस। भयानक रस की परिभाषा, जब भय नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है तो उसे भयानक रस कहते हैं।
अथवा अनिष्ट कर सकने वाली वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को देखकर जब भय नामक अस्थाई भाव जागृत होकर व्याकुलता प्रकट करता है तो भयानक रस कहलाता है। आइए इसमें आप देख रहे हैं कि जब भय नामक अस्थाई भाव, इसी तरह से जो रस हैं सारे रसों के बारे में कहा जा सकता है अस्थाई विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की पूर्णता प्राप्त करता है। एक ही परिभाषा अगर आप रट लेते हैं तो वो सब के लिए उचित होता है। इसका उदाहरण जो है, जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल की जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। एक दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। एक ओर अजगर ही लख, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। ये दो उदाहरण है भयानक रस के, और इसमें देख रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण करें। उधर गरजती सिंधु लहरियां, यहाँ अस्थाई भाव भय है, आलंबर सागर की लहरें हैं, आश्रय व्यक्ति है, अनुभाव गर्जना फेन उगलना है, और संचारी भाव कांपना चिंता ग्लानि आदि। और दूसरा जो इसका उदाहरण है, एक ओर अजगर ही लख, एक ओर मृगराय, इसका जो स्पष्टीकरण देखिए। अस्थाई भाव भय है और आलंबन अजगर और शेर हैं, आश्रय राही है, अनुभाव व्याकुल होना, और संचारी भाव मूर्छित होना, चिंता ग्लानि आदि। आइए इसके बाद अगला जो रस है वो देखते हैं। अगला रस हम पढ़ाएंगे विभत्स रस। अगला रस विभत्स रस। विभत्स रस की परिभाषा देखिए। जब जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की सहायता से, जब जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की सहायता से अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है तो वहाँ विभत्स रस होता है। अथवा एक परिभाषा और देख लीजिए। घृणित वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को देखकर अथवा उसके बारे में सुनकर जब घिन की स्थिति उत्पन्न होती है तो विभत्स रस होता है। उदाहरण जैसे सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ श्यार, अति आनंद उर धार। एक और उदाहरण देख लीजिए। को अतड़न की पहिर माला, इतरात दिखावत, को चरबी लय लोप साज निज अंगनि लावत, को मुंडन लय मान मोद कंदुक लौ डारत, को रुंडन पर बैठ करे जो फार निकारत। ये उदाहरण है इसके विभत्स रस के। आइए इसका भी स्पष्टीकरण करते हैं, देखते हैं। तो पहला जो इसमें उदाहरण है, सिर पर बैठो काग, अस्थाई भाव घृणा यानी अस्थाई भाव जुगुप्सा, आलंबन इसमें कौवा और श्यार है, आश्रय मनुष्य है, अनुभाव आँख निकालना, जीभ खींचना आदि है, और संचारी भाव ग्लान, चिंता, घिन आदि। इसमें दूसरा जो उदाहरण है, कुवतरण की पहिर माला, कोवतरण की पहिर माला, इसका स्थायी भाव घृणा, घिन, जुगुप्सा, और इसके जो आलंबन है शंकर के गण हैं, आश्रय मनुष्य हैं, और अनुभाव चर्बी लेपना, कलेजा चीरना आदि, और संचारी भाव ग्लान, चिंता आदि है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा? आपके लिए यदि लाभकारी प्रतीत होता है तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक करेंगे
शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।